क्या बिहार में मुजरिमों को कोई खौफ नहीं रहा है और उन्हें सुशासन वाली सरकार से कोई डर नहीं रहा है? ये सवाल इसलिए कि बिहार के कटिहार में मेयर शिवराज पासवान को गोली मार दी गई और उनका कत्ल कर दिया गया। इस वाकये के बाद हालात कशीदा बने हुए हैं। मुतासिर के अहले खाना एमएलए के रिश्तेदार पर कत्ल का इल्जाम लग रहे हैं और इसके साथ ही बिहार के कानून इंतजामिया का मामला रियासती असेंबली से लेकर दिल्ली के ऐवानों तक गूंजने लगा है। बिहार असेंबली में अपोजिशन ने कानून इंतजामिया पर सवाल उठाए। आरजेडी ने यहां पूरे मामले की जांच की मांग की है, तो वहीं मरकजी वजीर पशुपति पारस ने भी अपनी रद्द अमल का इजहार किया है। उधर इंतजामिया ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। हालात के मद्देनजर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार की तैनाती की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर शहर का मेयर ही महफूज नहीं है तो फिर आम लोग खुद को किस तरीके से महफूज समझेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बिहार के कानून इंतजामात के साथ साथ मेयर के कत्ल पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सुनिए मेयर कत्ल मामले पर क्या तमाम बयान सामने आए हैं। कटिहार में 29 तारीख यानी कि कल रात्रि में 9:15 बजे के करीब पूर्व महापौर श्री पासवान जी की हत्या हुई, जिसमें उनके भाई के बयान पर 11 अभियुक्तों, नामजद अभियुक्त और अन्य अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है और उसका अनुसंधान इमीडिएटली प्रारंभ किया गया है, छापामारी प्रारंभ की गई, जिसके क्रम में जो है 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है कि मृतक सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति थे और वे सामान्य विवादों आदि के सुलझाने में जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेते थे और पंचायती आदि कराने में जो है। तो अभी जो है अनुसंधान हमारा जो है प्रारंभ हो चुका है और हम इन पहलुओं पर और इसके साथ साथ जो अन्य पहलू हो सकते हैं अनुसंधान में, उन पर भी हम जो है पूर्ण अनुसंधान करेंगे। उसके बाद ही, क्योंकि अभी बहुत ही प्रारंभिक चरण है अनुसंधान के, इसलिए अंतिम रूप से कहना जो है अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। मेरे वार्ड में भैया का किसी का फ़ोन आया था, तो भैया यहाँ से गाड़ी लेकर के, बुलेट लेकर के वो वहाँ गए वहाँ से बात उत करके वहाँ से निकले हुए थे। अचानक वहाँ से जैसे टर्न मारे हैं, वहाँ पे 10-12 अंधेरे में छुपे हुए थे। जैसे उनको रोक करके बहुत कुछ बोलने के बाद अचानक से पिस्टल ठान के धाए 5-6 फायरिंग और बहुत सारा फायरिंग जो है टीना चदरा में भी किए हैं लोग, और बहुत कुछ बोले हैं कि तुम मेयर बन गया है, हीरो हो गया है, ये वो पूरा बोलने लगे। हाँ। अच्छा, घटना में कौन लोग शामिल हैं? घटना में शामिल है संतोषी मंदिर का है सन्नी श्रीवास्तव, उनका भाई गोल्डी श्रीवास्तव और अंकित चौहान है और अभिषेक महतो है और एक नीरज पासवान जिनका पिताजी का नाम दिनेश पासवान है और उसकी चाची विधायक भी है। किन की चाची विधायक? नीरज पासवान की। अच्छा, कहाँ से? कोढ़ा से। अच्छा, किस पार्टी से? बीजेपी से। क्या नाम हुआ आपका? विवाद का वजह क्या बताया जा रहा है? विवाद का वजह ने कुछ दिन पहले पंच किए गए थे, भैया पंच में दोनों तरफ पक्ष के मैनेज कर दे रहे, इस कारण उन लोगों को गुस्सा था। हाँ, वही गुस्सा का उन पे भैया पे। पंचायत कहाँ हुई थी और कब हुई थी? पंचायत वो 1 महीना पहले वहीं संतोषी मंदिर में ही हुई थी। किस वजह से पंचायत हुई? वो मारपीट का था, मारपीट का मैटर था, उसी में दोनों को समझा बुझा के पंचायत किया गया था। तो ये हमलावर क्या चाहते थे? हमलावर को कहना था क्या कि आप गलत तरह से पंचायत किए हैं, आप अपने पक्ष के आदमी को अति करते हैं और आप कुछ ज़्यादा उड़ रहे हैं, उनका कहना था। तो तमाम सवाल यहाँ खड़े होने लगे हैं कि क्या बिहार में मुजरिमों को कोई खौफ नहीं रहा है? जिस तरीके से दिन दहाड़े एक मेयर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, क्या आम इंसान यहाँ महफूज है? बिहार के अंदर सुशासन की सरकार है, इस पर यकीन कर लिया जाए या फिर पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है बिहार के अंदर? इस मामले में सियासतदानों का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। कि उसकी जांच हो रही है। अब इतना बड़ा स्टेट है, इतने बड़े स्टेट में कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम उठेगा। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा स्टेट है और फिर हत्या हुई है, उसके पीछे क्या कारण है? हमारी पार्टी की टीम भी, हम लोगों ने भी कल हम लोग भेजेंगे वहाँ कटिहार में और क्या रिपोर्ट आता है फिर इस कदम सरकार से बात करेंगे। आप बैक में चले जाइए, लालू जी के राज में चले जाइए, तो वहाँ वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति में आसमान जमीन का फर्क है। मैंने आपको कहा कि इतना बड़ा स्टेट है,
उतनी आबादी है, तो उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ होगा। सरकार इसके लिए सतर्क रहती है, खासकर नीतीश कुमार जी इसके लिए बहुत सतर्क रहते हैं। जब भी कोई घटनाएं घटती है तो उसका तुरंत जांच भी होता है, उसका समाधान भी होता है। जो भी घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण है और आप ये निश्चिंत रहिए, कोई अपराधी बचकर नहीं जाएगा। ये राजद का जमाना नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं होता था, अपराधी भाग जाते थे। कोई अपराधी बचेगा नहीं और कोई सजा से वंचित नहीं रहेगा। सबको सजा मिलेगी ऐसे लोगों को। तो जो भी कटिहार के पूर्व मेयर की जो हत्या का मामला है, अब क्या मामला है, क्या बातचीत हुई है, सरकार लगी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई अपराधी बच कर नहीं जाए। जो भी घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार जो है और पुलिस कार्रवाई कर रही है और आप देखेंगे अगले 2 दिनों में अपराधी जो है वो पकड़े जाएंगे। अब क्या कारण है ये तो बिना जांच के तो पता नहीं चलेगा कि क्या कारण है हत्या का जो है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अपराधियों पर कार्रवाई होगी। और इस सरकार में न तो अपराधियों को संरक्षण मिलता है, ये राजवल्लभ यादव, सुरेंद्र यादव, शहाबुद्दीन का जमाना चला गया जब अपराधियों को मुख्यमंत्री निवास से संरक्षण मिलता था, सत्ता का संरक्षण मिलता था। इसलिए जो घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण है और अपराधी निश्चित गिरफ्तार किए जाएंगे। नहीं, ये सुशासन की सरकार तो है नहीं। ये पूरे बिहार में कई स्थानों पे धमकी देना, लूट करना, अपहरण करना और गोली मार देना की घटनाएं आए दिन आती। कटिहार में 5 दिन पहले मैंने एसपी को चिट्ठी लिखी क्योंकि सोनौली में भी इस तरह की घटना, 3 गोली मारी गई थी एक व्यवसाय के ऊपर। तो हमने चिट्ठी लिखी कि एसपी साहब, लॉ एंड ऑर्डर कटिहार जिले का बिगड़ रहा है। तो होता क्या है कि जब थाने बिकने लगते हैं, जब तबादले में पैसों का खेल होने लगता है, तो भ्रष्टाचार और क्राइम एक साथ जुड़ जाता है। जब भ्रष्टाचार और क्राइम एक साथ जुड़ जाएगा तो जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर अंकुश खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तमाम लोगों की बाइट हमने आपको सुनवाई कि किस तरीके से मेयर के कत्ल के ऊपर अब सियासत भी हो रही है। इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन इसमें क्या इस बात की छूट दे दी जाएगी कि कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा। जैसे कि पशुपति कुमार पारस को आपने सुना कि आबादी ज्यादा है, इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस बात को मान लिया जाएगा कि आबादी के बिहाफ पर इस तरह की घटनाओं को होने दिया जाएगा। इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर असफर शमसी साहब बीजेपी स्पोक पर्सन हैं, महताब आलम साहब हैं, आरजेडी लीडर हैं। आप दोनों का इस्तकबाल करना चाहेंगे जी सलाम पर। असफर शमसी साहब, आपसे शुरुआत करती हूँ। आबादी बहुत ज़्यादा है बिहार की, तकरीबन 12 से 13 करोड़ के आसपास है। तो क्या ये मान लिया जाए कि एक आध घटनाएं होती रहेंगी? देखिए, जो घटनाएं हुई हैं वो दुखद है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। लेकिन बिहार के अंदर जो एनडीए की सरकार है, ये न किसी को बचाती है और न किसी को छुड़ाती है। यानी कि जो अपराधी है वो हर हालत में चंगुल में आएगा और सलाखों के नीचे रहेगा। ये जमाना वो जमाना नहीं है। आप अगर देखेंगे तो एक जमाना था जबकि अपराध बिल्कुल जो है सत्ता पक्ष के लोग बैठ कर करवाते थे। ये वो जमाना नहीं है। अगर आप मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन जब राजद की हुकूमत थी बिहार के अंदर में, तो अपराधी खुलेआम थे और अपराध करने के बाद वो सत्ता के गलियारे में बैठते थे। यानी कि साहब, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं 15 साल में, उस वक्त के जो आंकड़े आप मुझे गिना रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, दोगुना बढ़ गए हैं अपराध के। आप कह रहे हैं एनडीए के शासनकाल में किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई रियायत नहीं की जाती है, लेकिन अपराधी तो बेलगाम है। डर कहाँ है उनके अंदर जब कानून इतना सख्त है? तो अभी तो कम से कम एफआईआर हो रहा है, ऑनलाइन एफआईआर हो रहा है। उस जमाने में एफआईआर तक नहीं होते थे। आप जो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, उन आंकड़ों में आज जो आंकड़े हैं उसके एफआईआर होते हैं, लेकिन उस समय हजारों अपराध होते थे, उसके एफआईआर तक नहीं होते थे। क्योंकि साहब, बात क्राइम की हो रही है, आप पुरानी सरकार को बीच में गिनाने लगते हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब एफआईआर हो रही है, लेकिन क्राइम तो बड़ा है ना भाई। क्राइम को देखिए, ये बात सही है कि बहुत बड़ी आबादी है बिहार की, और जब बहुत बड़ी आबादी है तो आप देखिए कि क्राइम में कमी आई है। एफआईआर होते हैं,
अपराधी पकड़े जाते हैं। अभी जो आप लेकिन सर मेरे पास जो आंकड़े हैं ना, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो इस बात की तस्दीक नहीं करते कि आबादी बढ़ी है तो क्राइम के ग्राफ में कमी आई है। इनफैक्ट 50% आबादी बढ़ी है 2004 से लेकर 2019 तक के आंकड़े में बता रही हूँ, और क्राइम के ग्राफ में 133% इजाफा हुआ है। कैसे आप ये बात कह सकते हैं? ठीक है, आपने मेरी बात को या तो समझा नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप जिस ग्राफिक की बात कर रही हैं, जिस डाटा की बात कर रही हैं, आज डाटा सामने है सबके, लेकिन उस जमाने में हजारों डाटे नहीं होते थे, एफआईआर ही नहीं होता था। रोज अपराध हो रहे थे, एफआईआर तक नहीं होता था। क्यों? इसलिए नहीं होता था कि जो लोग थे सत्ता में उनके इशारे पर होता था। शिल्पी बलात्कार कांड सत्ता में बैठे हुए लोगों ने करा दिया और कहीं कुछ नहीं हुआ। शादियों के अंदर जो है गाड़ियां निकाल ली जाती थी शोरूम से, हजारों गाड़ियां निकाल ली जाती थी जो सत्ता में लोग बैठे हुए थे। क्या वो स्थिति है आज? अपराध कभी भी अच्छा नहीं। मैं मानता हूं कि जो घटना हुई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी। मेरा कहना है कि यह सरकार अपराधियों को बचाने वाली नहीं है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली नहीं है। लेकिन अपराधी में खौफ पैदा नहीं कर पाई है सरकार, अपराधी में खौफ पैदा नहीं कर पाई है। ठीक है, महताब आलम भी मेरे साथ मौजूद है, आरजेडी से हैं, उनका भी हम इस पे उनका क्या ख्याल है, क्या कहना है, उनसे भी पूछ लेते हैं। महताब आलम साहब, आपके टाइम पे तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी। ये जो आंकड़े बढ़े हैं ना, ये आप लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं करी थी, इस वजह से अब ये बढ़े हैं। अब यहाँ एफआईआर दर्ज हो रही है नीतीश सरकार में, क्या कहेंगे आप? मैं आपसे एक ही चीज की मुद्दबाना गुजारिश चाहता हूँ। इन्हें सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए, इनके सरकार को और इनके लोगों को, सत्ता पक्ष के जितने लोग हैं उनको पहले माफी मांगनी चाहिए, और उस व्यक्ति को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए जिसने ये बात कही है कि सबसे पहले उनको माफी मांगनी चाहिए कि जिन्होंने ये बात कही है कि इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पे अपराध होती रहेगी। उनको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए बिहार से, बिहार की जनता से, देश के अवाम से, कि आपको सत्ता पे हम लोगों ने, आपके सत्ता पे इसलिए बैठाया गया है कि कुछ तो ऐसी बैठ के निराधार बातें करते रहेंगे। यही उप मुख्यमंत्री थे आपको माननीय सुशील कुमार मोदी जी। AK-47 चल रहा है और वो बोल रहे हैं कि पितृपक्ष का मौका है, आप AK-47 नहीं जाए, पितृपक्ष के बाद ही वो AK-47 चलाएंगे। ये तो ऐसी सरकार है, ये काली करतूतों की काली सरकार, भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार। जब ये अपराधियों के साठगांठ में चलने वाली सरकार है, बालू माफियाओं के साठगांठ में चलने वाली सरकार है, शराब माफियाओं के साथ में साठगांठ में चलने वाली सरकार है, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, उपेक्षितों को, सब पिछड़ों को और इम्कान हर नागरिक के साथ शराब माफिया के साथ कैसे साठगांठ कर रहे हैं महताब आलम साहब? शराब तो बैन है बिहार के अंदर। हाँ, चोरी छिपे मिलती हो तो वो बात अलग है। मैम क्यों छोटे जब ये आप इसी से एक सवाल, एक बहुत बड़ी सवाल है, जब वो चीज बैन हो चुकी है बिहार सरकार में तो वे चोरी छिपी कैसे मिल सकती है? इसका मतलब आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, यानी पुलिस के मिली भगत से चोरी छुपे शराब आम हो जा रही है। और दूसरी बात, ये जो सरकार है बार बार अजगर दिखा के दत्तमंजन बेचने का जो काम करती है, ये इसी वजह से ना बिहार, अगर मान लिया कि इनका कहना है कि 15 साल लॉ एंड ऑर्डर नहीं थे, ठीक है, 15 साल लॉ एंड ऑर्डर नहीं थे, इसी वजह से सरकार हम लोगों के हाथ से चली गई। एक तरह से हाइपोथेटिकल कंडीशन में ये बात मांगते हैं, जबकि हम ये बातों को नहीं मानते, क्योंकि ये सेटिंग गेटिंग की सरकार है, ये पिछलग्गू वाली सरकार है, दो डबल इंजन की सरकार है। जो कि सरकार जब चली गई तो क्यों की गई? क्योंकि हमको लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना था। इन्होंने क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया? अभी मधुबनी में नरसंहार हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? गोपालगंज में परवेज गुज्जर का हत्या हुआ, उसका अभी तक अभियुक्त नहीं पकड़ाया गया। अजफर शमसी साहब तो कह रहे हैं कि आपके टाइम पे तो, जब लालू सरकार थी उस टाइम पे तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी, अब तो एफआईआर भी दर्ज हो रही है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगर इनका कहना है कि अगर वो एफआईआर ही नहीं होती थी तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि जंगल राज था? किस बुनियाद पे आप बोलते थे? मतलब कहने का मतलब जो भी मन में आया, जुबान है, जो भी मन में आया बोल दिया। आप तो कोई भी चीज को, ये जो सरकार है सिर्फ लफाजियों की सरकार है, जुबान से बोल देना है, कुछ भी बोल देना, जुमला बोल देना है, बोलेंगे 15 लाख देंगे, फिर 15 लाख नहीं देंगे क्योंकि ये जुमला था, वैसे ही बोल दिया इन्होंने, ये एफआईआर होता नहीं था, यानी कुछ भी बोल देना है। मैम इसको आप इसको अगर
हक्कानियत से देखिएगा, सच्चाई से देखिएगा, तो इसमें कोई आधार नहीं, बेसलेस बात है। मैं इस बातों को एकदम ये, और आज जब इस FIR हो रहा तब आप क्यों नहीं कार्रवाई करवा रहे हैं? परवेज गुज्जर जो गोपालगंज में जिसकी हत्या होगी उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उसको अभी तक उसके सारे के सारे अभियुक्तों को क्यों नहीं पकड़ा गया? अभी जो महादलित इसके हुआ तो आप बोल रहे हैं कि 4 लोगों को हमने पकड़ लिया, बाकी लोग भी नहीं पकड़े जाएंगे। आखिर में जब एक शहर का प्रथम नागरिक को गोली से मार दिया जाएगा तो अब सबसे आखिर में खड़े हुए नागरिक का क्या हाल होगा? मेरा सवाल ये है। असफर शमसी साहब, एक मेयर को बदमाश नहीं बख्श रहे हैं, अपराधी नहीं बख्श रहे हैं, तो आम जनता कैसे भरोसा कर ले कि वो महफूज है बिहार के अंदर? देखिए, मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि अगर कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ हत्याएं हुई हैं, वो निसंदेह बिल्कुल ही शर्मनाक है और इस तरह की हत्याएं रुकनी चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सरकार भी अपना काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं। अब ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। आप जरा सा गौर कीजिए कि मैं पुरानी बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी बोलना ही पड़ता है। जब अपराध को लेकर के चर्चा होती है तो बोलना पड़ता है। क्या कोई 6 बजे के बाद कोई महिला सड़कों पे निकल सकती थी? अगर ये बोलेंगे तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते। 6 बजे शाम के बाद कोई महिला निकल सकती थी? नहीं निकल सकती थी। खुलेआम डकैती होती थी, खुलेआम हत्याएं होती थी। आज तो ये हाल है कि महिला सशक्तिकरण ऐसा है कि महिलाएं 8 बजे तक मार्केटिंग करती हैं, 9 बजे तक मार्केटिंग करती हैं, स्कूलों में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं। लेकिन खुलेआम तो हत्या अब भी हो रही है ना सर। 15 साल से आपकी सरकार है, 15 साल से आपकी सरकार है। 1 मिनट माता सर, 1 मिनट मुझे जवाब लेने दीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। देखिए, हत्या हो रही है लेकिन कम हो रही है। हत्या का ग्राफ जो अभी 4 से 5 दिन पहले का ही मैं आंकड़ा बता रही हूँ सर, क्या बात कर रहे हैं आप? कम हो रही है। 5 दिन पहले ही सुनौली में एक ताजिर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये रिसेंट में बता रही हूँ। अगर पूरे महीने का आंकड़ा निकालूंगी तो शायद ज्यादा आएगा। ये अभी रिसेंटली मैं आपको बता रही हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हत्याएं जो हो रही हैं उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, लेकिन आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती जो मैं कह रहा हूँ कि आज एक मामूली आदमी भी अगर थाने में जाएगा तो उसका FIR दर्ज होगा। और कल की जो हत्याएं थी वो सत्ता में बैठे हुए लोग, उनके मकानों से, उनके दुकानों से हत्याएं होती थी। यानी कि अपहरण एक व्यापार था और उस व्यापार के माध्यम से अपहरण कराया जाता था। आज अपहरण व्यापार नहीं है। अब इन्होंने कह दिया शराबबंदी पर। भाई, शराबबंदी तो इतना बड़ा काम है बिहार के अंदर में कि आप देखेंगे कि शराबबंदी के कारण खास करके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर थे, जो 300 कमाते थे और 300 शराब पी लेते थे, आज तो वो चोरी छिपके कोई ले रहा है, चोरी छिपके तो अपराध भी कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन बिहार के अंदर वो काम हुआ है, यानी कि जो कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है। चाहे आप बीजेपी के MLA असफर शमसी साहब, बीजेपी के MLA जिनका नाम है हरिभूषण ठाकुर साहब, बीजेपी MLA है, अपराधियों को मनोबल बढ़ा है, खुद मान रहे हैं वो ये बात। भाई, अपराध को कौन अच्छा कह रहा है? नहीं, मनोबल बढ़ा है। अपराध अच्छा बुरा नहीं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, उनकी हिम्मत बढ़ी है। किसी भी सरकार में अगर कोई अपराध होगा, ये कम से कम बोल तो रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग। अगर अपराध हुआ है तो ये अप्रिशिएट करने की बात है कि हम मजबूती से बोल रहे हैं कि अपराध रुकना चाहिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें कौन रोकेगा सर अपराध को? आप बोल रहे हैं अपराध रुकना चाहिए, बहुत ज्यादा, और कौन रोकेगा? सरकार ही रोकेगी ना। अपराधियों में इतना खौफ, मुजरिमों में इतना खौफ होना चाहिए सरकार का, पुलिस का, कि सोचने से, करने से पहले, वो हत्या करने से पहले, कत्ल करने से पहले सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। बिल्कुल सही आपका कहना है कि उनमें खौफ होना चाहिए और खौफ हुआ भी है। करना चाहिए। खौफ अगर उनके अंदर, भाई आप तसल्ली कर लीजिए, आप बोलिए। आऊंगी मातब साहब, आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी। आपकी बात हो रही थी तो मैं तो नहीं बोल रहा था। ठीक है। हमारे कहने का मतलब है कि अपराध हो रहे हैं और उन अपराधों को अगर कंपेयर करेंगे तो जबरदस्त जो है अपराध में गिराव हुआ है। उसका कारण क्या है कि आज अपराध का थानों के अंदर जाकर के लोग FIR करा रहे हैं और कल FIR नहीं होता था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहले अपराध सत्ता के लोग कराते थे, वो एक अपहरण था, यानी सत्ता में बैठे हुए लोग
अपराध करते थे और नहीं, वहां असगर शमसी साहब, आप कह रहे हैं कि पहले सत्ता के लोग अपराध कराते थे, जब मामले दर्ज नहीं होते थे, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, जैसे कि महताब आलम साहब ने कहा, तो फिर कैसे वो केसेस सामने आते थे? यही तो आखिर एफआईआर तो तब भी होती थी ना। नहीं होते थे, हंगामा होता था, पब्लिक हंगामा करती थी। अगर आप शादी में, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूं, शादी है और शादी से पूरी की पूरी पटना जंक्शन की जितनी गाड़ियां हैं कार की, शोरूम की, वो गाड़ियां उठा ली जाती हैं जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इसको आप क्या कहेंगे? गरीब व्यापारी क्या करेगा? ये क्या था? अपराध नहीं था तो क्या था? शिल्पी जैन बलात्कार कांड, एक गाड़ी के अंदर दोनों सत्ता के लोग बैठ करके अपराध करके उसको मार के जला देते हैं, कोई बोलने वाला तक नहीं था। आज तो कम से कम ये स्थिति है कि लोग बोल रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी बोल रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष के लोग ये जान रहे हैं कि यहाँ पे अपराध हुआ या मेयर की हत्या हुई, तो आज उस पर आवाज उठा रहे हैं। क्या कोई कल किसी को बोलने की हिमाकत थी? जो सत्ता में जो उनके एमएलए थे, क्या वो बोल सकते थे? हम ठीक है, इसलिए तो आवाम ने आपको मौका दिया ना, और 15 साल से आप काबिज हैं, 15 साल से आप लोग काबिज हैं सत्ता के ऊपर। ठीक है, महताब आलम साहब कुछ कह रहे थे आप? मैम, जमहूरियत में सवाल पूछने का हक है सबको। जब सवाल नहीं पूछा जाएगा तो इनको जवाब नहीं दे सकेगा, कोई भी व्यक्ति जवाब नहीं देगा। इनसे जब सवाल पूछा जाता है तो ये बार बार पीछे चले जाते हैं और पीछे की कहानी दिखलाते हैं। ये अजगर दिखा के तत्मंजन को बेचते हैं, और इन्होंने अजगर को दिखा के तत्मंजन तो बेच दिया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जब इनसे बार बार सवाल बारहा पूछा जाता है तो ये अजगर दिखा के तत्मंजन बेचने का काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने तो तत्मंजन बेच दिया। अब इनसे 15 साल इनकी हुकूमत है, तो इन 15 साल के बीच में जो जो कांड हुए, जो जो चीजें हुई, तो हमारा हक बनता है और जनता और आवाम का हक बनता है कि इनसे सवाल करे, तो उस सवाल पे ये जवाब दे तो बेहतर होगा। इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि जब एक शहर का प्रथम नागरिक, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी बोलिए, कंटिन्यू बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। इस सवाल पूछा जा रहा है कि जब एक शहर का प्रथम नागरिक, जिसको मेयर कहते हैं, उस प्रथम नागरिक के साथ रोड पे उसकी हत्या निर्मम हत्या कर दी जा रही है, तो अंतिम पंक्ति पे अंतिम व्यक्ति की हालात क्या होगी? तो ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। फिर जब इनसे पूछा जा रहा है सवाल कि भाई इतना अपराधियों का मनोबल कैसे बढ़ गया, अपराध कैसे बढ़ रहा है, एनसीआरबी का रिपोर्ट हम इनके सामने पेश कर रहे हैं, तो इनको जवाब नहीं मिल रहा है। फिर क्या बोलते हैं कि अजगर अजगर अजगर। अरे अजगर तो दांत नहीं होता है, आप क्यों तत्मंजन बेचने का काम करते हैं आज के? और ये जो बोलते हैं कि अपराध होगा, अपराध को कोई नहीं, तो फिर इनको कोई हक नहीं होता है कि इस बात का क्लेम करें कि ये सुशासन की सरकार है, इस पे ये क्लेम करें कि ये महाजंगल राज है और इसमें अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधियों की सरकार है, काली करतूतों की काली सरकार है, भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार है। और ऐसे सरकार पे देश के अवाम, इस प्रदेश के अवाम को कोई यकीन नहीं है, और पुलिस पे तो इकबाल ही नहीं है। आप पुलिस कार्रवाई की बात कर दें कि ये पिछड़े महादलित और दलित व्यक्ति लोगों के साथ जब भी अन्याय और शोषण होने लगता है, आप बताइए, मेयर को मार दिया गया, जब अभी हाल ही में एक दलित पे आईएएस जाके एफआईआर करवाता है इनके मुखिया के खिलाफ और वहां के डीआईजी के खिलाफ, ये कुछ नहीं जवाब दे पाते हैं। असल में ये लोग जो हैं निर्लज लोग हैं। अरे आप मैम इनकी सेंटिमेंट्स को देखिए, इनके पास एकदम लज्जा नहीं है। ये डायरेक्ट बोल रहे हैं इतने बड़े प्रदेश है, इसमें तो ऐसे होती रहेगा, तो फिर क्यों आप बैठे हुए? हटिए यहां से, आपको कोई हक नहीं बनता यहाँ पे बैठने का। ठीक है, क्यों बैठे हुए हैं आप? ठीक है, एक मेयर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, उस पर सरकार का पक्ष है कि कार्रवाई हो रही है और मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जाएगा जो भी इसमें शामिल होंगे। वहीं विपक्ष यहां कह रहा है कि जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उस पर सरकार को एक्शन ही नहीं लेना चाहिए बल्कि अपने पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार इस क्राइम ग्राफ को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। लेकिन क्या महज ये चीजें सियासत के बीच ही घूमकर रह जानी ठीक है या इसका कोई हल निकलना चाहिए? अपराधियों पर लगाम कैसे लगे, बड़ा मुद्दा ये है। असगर शमसी साहब, आप लालू सरकार को याद कर रही हैं कि उस वक्त किस तरह के हालात थे और किस तरीके से क्राइम ग्राफ जो था वो बढ़ा हुआ था, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। लेकिन नीतीश सरकार के अंदर पुलिस सिपाहियों की, अफसरों की अगर मैं बात करूं तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन मामले भी बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब एफआईआर दर्ज हो रही है, इस वजह से मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक मेयर को गोली मार देना,
5 दिन पहले एक ताजिर को गोली मार देना। आखिर अपराधी चाहते क्या है बिहार से? सरकार चाहती है कि कानून का निजाम हो, लेकिन अपराधी क्यों सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं? कहां चूक हो रही है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेयर की हत्या हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, लेकिन हत्या हुई तो उस पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो, कार्रवाई हो रही है, FIR भी दर्ज हो रहे हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, और ज्यादा आगे सरकार उस पर काम कर रही है कि जो अपराधी है वो बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल की सलाह हो जाएगा। ये तय है। ये अपराध, ये सरकार जो है अपराधियों को बचाती नहीं है, ये एकदम तय है जिन्होंने अपराध किया है। हाँ। मैं इस बात पे सवाल ही नहीं उठा रही कि सरकार अपराधियों को बचा रही है, मैं इस पर सवाल ही नहीं उठा रही। मेरा सवाल ये है कि आखिर अपराधियों के अंदर क्यों नहीं है कानून का खौफ? मेरा सवाल आपसे ये है, कहाँ चूक है? देखिए, कुछ ना कुछ तो चीजें होती रहेंगी, ऐसा 100% कभी नहीं हो सकता है। कोई भी सरकार हो जाए, वो ये नहीं कह सकती कि 100% निजाम ठीक हो जाएगा, 100% अपराध नहीं होंगे। उसकी कमी और बेशी होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, ठीक है, जो भी हुआ है और कम होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% अपराध ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो भी अगर अपराध हो रहे हैं उनमें रुकना चाहिए, कमी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि 100% नहीं होगा। ये बात सही है कि जितना बड़ा हमारा देश है या जितना बड़ा हमारा प्रदेश है, उस प्रदेश की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को भी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं छुटपुट कुछ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को भी नहीं होना चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। और सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का क्राइम में क्या हाल था, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का क्राइम में क्या हाल था? हालांकि अभी भी वहाँ मामले ज्यादा हैं बिहार से, लेकिन वहाँ क्या हाल था? योगी सरकार आने के बाद जिस तरीके से एनकाउंटर वहाँ हुए हैं, अपराधी कांपते हैं। जेल में जब उनको ट्रांसफर करके लाया जाता है ना, तब भी उन्हें डर है कि कहीं जेल के अंदर हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। इतना खौफ है अपराधियों के अंदर। मैं सरकार की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। नहीं, आप जो एग्जाम्पल दे रही हैं ठीक दे रही हैं कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो पुलिसिंग है, उस पुलिसिंग के अंदर भी थोड़ा जो मॉडरेट जो उनके हथियार ठीक है, तो फिर कौन करेगा सर? ये तो आप ही लोग करेंगे ना, 15 साल से आप सत्ता में हैं। ठीक है, महताब आलम साहब कुछ कह रहे हैं। महताब, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, आपसे मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, आपका रद्द-ए-अमल। महताब आलम साहब जी। देश में ना की नेताओं की कमी है, ना की नीतियों की कमी है। देश पे अगर कमी है तो नेताओं की नीयत में कमी, इनकी नीयत ही में कमी है। ये चाहते ही नहीं है कि अपराधियों के अंदर में आपको खौफ पैदा हो, ये चाहते ही नहीं है कि अपराध पे अंकुश हो, ये चाहते ही नहीं है कि अपराधियों को है ना हालात है ना डर के अपराध खत्म हो। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या सरकार चाहेगी कि अपराधियों का बोलबाला हो? मैम, ये तो साफ समझ में ना आता है। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ, आप गोपालगंज नहीं, क्या सरकार चाहेगी कि प्रदेश के अंदर, रियासत के अंदर अपराधियों का बोलबाला हो? वो तो गोपालगंज में जो नरसंहार हुआ, जिसपे पूरी की पूरी बवाल हुई, उस पे क्यों नहीं इन लोगों का उस पे क्या जवाब था? अभी जो कांड हुआ, तो अभी जो मेयर के साथ जो हुआ, मेयर के साथ हुआ, तो इनके नेता बोलते इतना बड़ा प्रदेश है, नहीं, उस बात की हम मजम्मत करते हैं, उस बात की हम मजम्मत करते हैं, उस बात की हम मजम्मत करते हैं। निंदा कीजिए मैम, बिल्कुल निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं कि अपराधियों का बोलबाला नहीं होना चाहिए और नेताओं को भी इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। किसी की जान चली जाती है और ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं होती, किसी का घर उजड़ जाता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जो मैंने आपसे सवाल किया उस पर मैं आपसे आपका रद्द-ए-अमल जानना चाह रही हूँ। आवाज नहीं, आवाज साफ नहीं है, एक बार और सवाल पूछ दिया जाए। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि सरकार इन्हें बढ़ावा दे रही है। क्या कोई सरकार, आपकी भी सरकार रही है, आरजेडी की भी सरकार रही है बिहार के अंदर, क्या सरकार ये दिल से चाहती है या सरकार की ये नियत होती है कि अपराधियों का बोलबाला हो प्रदेश के अंदर? हाँ, सिस्टम में चूक हो सकती है, ये मैं मान सकती हूँ।
मैम, असल में मैंने अभी शुरुआत ही किया अपनी बात से कि देश में नेताओं की कमी नहीं है, ना कि नीति की कमी है। अगर कमी है तो देश के नेताओं की नीयत में कमी है। इनकी नीयत में वाकईतन कमी, अगर इनके नीयत में कमी नहीं होती, अगर ये चाहते कि मैम कि वाकईतन इसमें अंकुश लगाना चाहते, तो ये अंकुश लगा सकते थे। और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं देश में कि बहुत सारे राज्यों में क्राइम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां के जो मौजूदा सरकार है वो अपराधियों के मनोबल को तोड़ने पे, अपराधियों को, जैसे कि अभी क्या होता है कि अगर वाकईतन FIR हो गया, पुलिस पकड़ के भी ले गई और कुछ वक्त लगा पकड़ के ले भी गए, लेकिन वो तुरंत छूट के चले आते। क्यों छूट के चले आते हैं? क्योंकि उनपे वो कहीं ना कहीं सांठगांठ कर लेते। पुलिस और अपराधियों का खुलेआम सांठगांठ चल रहा है। उनके बिना सांठगांठ के कोई तरह का भी कांड यहाँ पे होना नामुमकिन। अगर इस प्रदेश की पुलिस अगर चाह लेगी तो 24 घंटे के अंदर में है ना आपको अपराधियों को पकड़ लेने का काम करेगी। अभी तक अपराधी जो सच्चाई में अपराधी है, पुलिस के इकबाल पर सवाल है, सरकार से नहीं, पुलिस के इकबाल पर सवाल है। इनके नियत में नहीं है कि काम करना चाहते हैं, ये काम ही नहीं करना चाहते हैं असल में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी। देखिए, जिस अपराध की ये बात कर रहे हैं, भागलपुर के अंदर जो दंगा हुआ, उस दंगे में अपराधियों ने मार करके गोभी के खेत में लोगों को जला दिया। ये उसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए नहीं चलेंगे, इनकी बेचैनी है। जिस तरह से कॉमनलिज्म और कॉमनल राइट्स 15 साल 16 साल पहले होते थे इसी बिहार के अंदर में, उस पर ये नहीं बोलेंगे, उस पर ये कोई कमीशन तक नहीं बनाए। इसी सरकार ने भागलपुर दंगा कांड पर कमीशन बनाने का काम किया, नंबर 1। नंबर 2 कि अपराधी की जहां तक बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मॉडर्न पुलिसिंग की जरूरत, जरा जिसको आपने भी अप्रिशिएट किया कि ठीक है, जो पुलिसिंग हमारी है वो पुलिसिंग जिस ढंग से काम कर रही है, उसको मॉडर्न पुलिसिंग की जरूरत है कि वो किस तरह से क्विक उन चीजों को त्वरित कार्रवाई करे। असफर शमसी साहब, कैसे होगा ये मुझे बताइए? क्या और हत्याएं होने का हम इंतजार करेंगे? नहीं, कैसे होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये और हत्याएं होने का क्यों आप इंतजार कीजिएगा? हत्याएं कम हो रही हैं, नंबर 1, और हत्याएं 100% रुक भी नहीं सकती है। नहीं, हत्याएं कम नहीं हो रही है सर, आप गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। 100% हत्याएं रुक सकती हैं? नहीं, हत्याएं रुक नहीं सकती, लेकिन कम भी नहीं हो रही है, कम भी नहीं हो रही है सर। नहीं, किसी भी मुल्क में 100% हत्याएं रुक सकती हैं। आप ये कह के इस बात को, इस सेंटेंस को के पीछे नहीं छुड़ा सकते हैं सर। आप मौजूदा सरकार में हैं, आप समझिए, एक मेयर का कत्ल कर दिया गया है। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि वो गलत है, वो जिस तरह का हुआ शर्मनाक है। मैं तो बार बार इसे बात बोल रहा हूँ, और उसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, कार्रवाई भी हो रही है, और जो शूटर है वो भी पकड़ा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि शूटर शूट करके चला गया और ये सरकार जो है अपराधियों को बचाने वाली सरकार नहीं है। इसलिए ये कहना कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई देखिए, सरकार काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, ये सुशासन का राज है। कुछ अगर चीजें हो रही हैं तो जनता नहीं दिया था सुशासन का राज है, जनता ने दिया था ये नारा कि सुशासन का राज है। सत्ता में बैठे हुए लोग भी सत्ता में तीसरी बार आपको लेकर आए हैं सर। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं अगर कुछ कमी है। क्या ये हिम्मत थी पिछली सरकारों में? हिम्मत थी कि जो लोग सत्ता में थे वो बोल पाए? पिछली सरकारों को छोड़ दीजिए ना सर, पिछली सरकार को छोड़ दीजिए ना। आपसे उम्मीदें थी, नीतीश सरकार से उम्मीदें हैं, बिल्कुल सही उम्मीदें हैं, और लेकिन क्या हो रहा है? इन उम्मीदों का क्या हो रहा है आप मुझे बताइए ना। एक मेयर को गोली मार दी गई है, आप कह रहे हैं कि 100% हत्याएं किसी देश में रुक नहीं सकती हैं। एक आंकड़ा मैं आपको देती हूँ, बिहार के अंदर तमाम पूरे मुल्क की अगर मैं बात करूं, पूरे देश के अंदर की अगर मैं बात करूं, तो 2019 में देश भर में हुए अपराधों में से 5.2% अपराध सिर्फ बिहार के हैं। आप गौर फरमाइए इन आंकड़ों पर। सिर्फ इस बात से ये सेंटेंस कहकर अपना पीछे छुड़ा लेना या फिर अपोजिशन पर तनकीद कर देना नहीं चलेगा सर। कि 100% हत्याएं नहीं रुक सकती हैं। आप अपने पड़ोसी यूपी से सीख लीजिए, अपराधी किस तरीके से खौफ खाते हैं वहां। मेरठ को क्राइम कैपिटल कहा जाता था, क्राइम कैपिटल मेरठ को कहा जाता था, लेकिन आज क्या हाल है? ये तो अच्छी बात है ना
तो मैं वही कह रही हूँ ना, अपराध रुका है, लेकिन इस तरीके के बयान से नहीं होगा ना सर। नहीं, अपराध रुका है, अपराधियों में खौफ है, तो ये तो अच्छी बात है। बिहार में क्यों नहीं है, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि बिहार में क्यों नहीं है वो खौफ। बिहार में भी वो हालात हो रहे हैं, नहीं, गलत बात सर, नहीं, हालात हो रहे हैं और हुए हैं। 5 दिन के अंदर 2 लोगों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये सिर्फ 2 लोगों का मेरे पास आंकड़ा है। छिटपुट अगर घटनाएं में ढूंढने जाऊंगी, आंकड़े निकालने जाऊंगी तो बहुत निकलकर सामने आएंगे, लेकिन ये बड़ी 2 घटनाओं का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ। आप ये बात कहकर नहीं पीछे हट सकते हैं। पुलिस रिफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइज करने की पुलिस को बात कर रहे हैं, कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार कर रही है, उस दिशा में काम हो रहा है, उस दिशा में काम हो रहा है मॉडर्न पुलिसिंग का, ऐसी बात नहीं है। आज आप देखिए कि खास करके थानों में महिलाएं भी हैं, आप देखिएगा पुलिस में, ये बिहार में थोड़ी है सर, काफी तमाम स्टेट में है। नहीं, बिहार के अंदर काफी संख्या में महिलाएं हैं, सभी स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम बिहार की बात करेंगे तो महिला पुलिस थाना बना हुआ है यहाँ पे, कि अगर महिलाओं के साथ भी कोई चीज होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो महिला पुलिस के अंदर जाकर के महिलाएं अपनी शिकायत को रखती हैं और उसका निष्पादन होता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि काम हो रहा है और बेहतर होना चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। अपराध अगर हुआ है तो गलत है, अपराधी पकड़े जाने चाहिए और वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये भी तय है। इस सरकार में देर सवेर जो भी शूटर है वो पकड़ा जाएगा। जो लोग भी उसमें मुलविस हैं, जो लोग में उस अपराध में लगे हुए हैं, कुछ की शनाख्त हुई है, कुछ की शनाख्त हो रही है, लेकिन अब आज अगर अपराध हुआ तो आप एक ही दिन कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो शूटर होते हैं वो स्टेट के बाहर चले जाते हैं, आप बोलिएगा कि वो क्यों नहीं पकड़ा है, लेकिन जो लोग उसमें मुलविस थे, जो लोग उस अपराध, विकास दुबे एनकाउंटर आपको याद था? अभी रिसेंटली ये वाक्य मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रही हूँ। कहाँ गया था विकास दुबे? MP गया था, वहां से भी लाए ना उसे पकड़ के सर। अरे भाई तो लाया जाएगा, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं लाया जाएगा। आपने ये क्वेश्चन रेज करा कि शूटर जो है स्टेट से बाहर चले जाते हैं, तो आप कहते हैं कि पकड़ा नहीं गया। मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। भाई शूटर बाहर गया तो बाहर से भी पकड़ा जाएगा, वो बचेगा नहीं। ये सरकार बचाने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार ऐसा नहीं है कि जो अपराध कर गया वो बिहार में है या बिहार के बाहर चला गया, कहीं से भी खोज के निकाला जाएगा। राजवल्लभ यादव को देख लीजिए, जो किस पार्टी के नेता थे, क्या किया था उन्होंने, क्या बोल पाएंगे हमारे साथी जो राजद के साथी हैं कि किस प्रकार से जो अपराध किया अपराधियों होंगे और उनको पकड़ा जाएगा, और आज तक पकड़ा नहीं गया और नहीं उन पर कार्रवाई की जगह कुछ भी नहीं। ये सब आपकी डायलॉग बहुत पुराना है और ये बहुत ज्यादा जनता थक गई है, उब गई है ये सब डायलॉग सुन के। बोलने से नहीं होगा, ये बोलने से नहीं होगा। ये सच्चाई है कि पिछली सरकारों में अपराध जो है सत्ता पोषित अपराध था, सत्ता के लोग अपराध कराते थे, ये फैक्ट है। इसको इनकार करना चाहिए, मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए। आज जो अपराध है उस अपराध का शेप बदल गया है। आपके विधायक भी मिलके आप इस पे, आपके विधायक के भाई का नाम भी इस अपराध में है, मेयर की हत्याकांड में। तो क्या आपके विधायक और आपकी सरकार मिलके उसकी हत्या करवाई है? इसका जवाब दें। आप जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर बंद हैं और जो बाहर हैं वो पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सत्ता में बैठ करके अपराध करा रहे हैं और वहां आपके ये डायलॉग पिछले 15 साल से लोग सुन रहे हैं, इससे ऊब चुके हैं। आप काम के दिशा में बात करें, आप बात करें। माताब आलम साहब, माताब आलम साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। माताब आलम साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। कांग्रेस नेता शकील अहमद कहते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से मेयर की हत्या हुई है, कांग्रेस नेता का कहना है कि सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है सरकार को। सही कह, क्यों आपको ऐसा लगता है कि सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है? ये आवाम ने तीसरी बार उन्हें मौका दिया है। जी मैम, माताब आलम साहब, ये आवाम ने चुना है, इस सरकार को आवाम ने चुना है, तो आवामी हटाएगी। आवाम की आवाज ही न था वो विधायक जो ये सवाल उठाया, वो अपने मन की तो सवाल नहीं उठाया। मेरा सवाल, आवाम हटाएगी, आवाम किसे सत्ता में लेकर आती है, किसे बाहर सत्ता से रास्ता दिखाती है,
ये आवाम तय करती है। ठीक है, आप भी ये बात मान रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की तरफ से ये मुतालबा करना है, ये मांग करना है कि सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है सरकार को, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अपोजिशन पे भी हमको एक बहुत मास मेजोरिटी का वोट हमें भी मिला है और हमको भी हक है अपनी बातों को रखने का इस जमहूरियत में। और इस पे जब जनता ने हमें जो मैंडेट दिया, जो हमको वोट दिया, वो जनता और उनके और लोग जो लोग भ्रमित होकर इन लोगों को वोट दे दिया, इनके भ्रम में आके वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर में इनको कौन हक देता है कि वहां पे बैठने का। जब इनके मौजूदा गवर्नमेंट पे बैठे हुए लोग बोलेंगे कि इतना बड़ा राज्य है, इसमें एक आध घटनाएं हो जाती है और FIR, जबकि लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि क्राइम नहीं घट गया है, तब ऐसे में जनता को क्या है, जब बातिल निजाम का जबर बढ़ जाएगा, उसको जेर करने के लिए रोड पे जनता आती है, रोड पे जनता आएगी, रोड पे लोग पूछेंगे, तो इसका हक किसको है? हम ही लोग ना सवाल पूछेंगे, हम ही लोगों के बीच में जाएंगे, हम ही लोग जवाब देंगे। अब इसमें क्या गलत मैं आपको विधायक जी ने बोल दिया? तो मुझे तो कोई गलत नहीं, वो चुने हुए विधायक, उनको भी तो लोगों ने वोट दिया, वो भी कटिहार के विधायक है, कटिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के विधायक है। मैम इनसे सवाल ये पूछा जाए ना, आप देखिए बात, इनसे सवाल ये पूछा जाए, आपकी नीयत में कमी अगर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि अपराध और अपराधियों पे अंकुश लगे, तो आप बताइए किस दिशा में काम कर रहे हैं, और आप अगर काम कर, कब तक काम होगा और कब से हम लोगों के अपराध और अपराधियों के अंकुश होगा, कब से उनके मनोबल को डाउन किया जाएगा? ये सवाल का जवाब वैलिड सवाल है माता वालम साहब का। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल अंकुश हो रहा है। अब आप इसको नहीं मानेंगे तो मत माने, अंकुश हो रहा है। ये सरकार वही सरकार है कि जो लोग सत्ताधारी हैं और उनके लोग भी अगर ये महसूस करते हैं कि गलत हो रहा है तो वो बोलते हैं, लेकिन पिछली सरकारों में ये बात नहीं बोलते थे और ना इनको हिमाकत थी कि वो उस सवाल को उठा सके। तो आज सत्ता में बैठे हुए लोग भी इस बात को महसूस माता वालम साहब पूछ रहे हैं कि किस दिशा में काम चल रहा है, कानून का निजाम कायम करने के लिए किस दिशा में काम चल रहा है? ये सरकार रूल ऑफ लॉ की सरकार है। ये लोग बेचैन आत्मा है, मुझे इतना वोट मिला, हम 2 वोट से हार गए। अरे भाई, आप एग्जाम देते हो, किसी को 30 नंबर आया, वो पास कर गया, और आपको 29 नंबर आया तो फेल कर गया। ये जनता का जनादेश है, ये चीखने से नहीं होगा, ये चीखने से नहीं होगा कि मुझे 2% कम आया तो मैं बच जाऊं। जिसको जनता ने जनादेश दिया वो सरकार में है और वो सरकार अच्छे से चला रही है। ये बात सही है कि अगर कहीं पर कोई कमी बेशी है तो उस कमी बेशी को भी देखा जा रहा है कि वह और बेहतर किस तरह हो सकता है और पुलिसिंग का इंतजाम कैसे बेहतर हो सकता है, अपराधी को हम जल्द से जल्द किस प्रकार पकड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अगर अपराध हुआ है, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा लोग हो, संतरी हो या मंत्री हो, कोई भी हो, वो सलाखों के अंदर जाएगा। ये वो सरकार आपने है। एक उपलब्धि गिनाई थी सरकार की कि बिहार, एक मिनट माता वालम साहब, कि बिहार के अंदर जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं, वो 8 बजे तक शॉपिंग करती है, मार्केटिंग करती है। ये आप उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं। मैं 1 बजे घर जाती हूँ। ये निजाम कब तक कायम होगा बिहार के अंदर? 8 बजे तो एक एग्जाम्पल हमने दिया। मैं एक एग्जाम्पल में आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल रखा है। नहीं, देखिए 8 बजे का मतलब ये थोड़ी है, ये कहने का मतलब है कि जो बच्चियां साइकिल से गांव से स्कूल जाती हैं, क्या कोई जा सकता था? नहीं जा सकता था, नहीं बच्चियां जा सकती थी। आज कोई मार्केटिंग महिलाएं अगर कर रही हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ट्रेन पर जा रही है, यहां जा रही है, वहां जा रही है, क्या सोच सकते थे? इसलिए नहीं सोच सकते थे कि उन्हें यह खौफ था कि अगर हम निकलेंगे सुबह में तो हम शाम में घर आएंगे कि नहीं आएंगे। इस बात का भी खौफ होता था पिछली की सरकारों में। आज वो खौफ नहीं है। अगर हम सुबह निकले हैं तो घर में लोग समझ रहे हैं कि मुझे 5 बजे 6 बजे तक आ जाना है। लेकिन पिछली सरकारों में अगर कोई 6 बजे निकलता था तो घर वालों को ये यकीन नहीं होता था कि वो शाम में घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। यही फर्क हुआ है, फर्क बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है और अच्छा करने की जरूरत है। अपराध रुकना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप बोल सकते हैं कि नहीं साहब अपराध तो हो रहे हैं। अपराध तो छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी। आप कार से जा रहे हैं, कार का एक्सीडेंट होता है, नहीं 2 गाड़ियां बार-बार आप इस इतनी बड़ी घटनाओं को आप छिटपुट घटना कह रहे हैं।
असवर शम्सी साहब, ऐसी उम्मीद मैं आपसे नहीं करती हूँ, नहीं प्लीज, ये छिटपुट घटना नहीं है, ये छिटपुट घटना नहीं है। आप इतनी सीनियर हैं और आप भी कह रहे कि छिटपुट घटना है। अरे भाई, मैं उस घटना को छिटपुट घटना नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, घटनाएं रोड एक्सीडेंट होता है, जब शराब लोग पीते थे तो किस तरह से रोड एक्सीडेंट होता था। आज शराबबंदी हुई तो आज रोड एक्सीडेंट में कमी आई है, इसको मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। लोग ट्रैफिक रूल को समझ गए हैं, कल ट्रैफिक रूल को नहीं समझते थे। आज अगर कोई गाड़ी चला के जा रहा है तो उसको देखना है कि भाई मैं हेलमेट लगाया हुआ हूँ कि नहीं। कल कोई सोच नहीं सकता था कि मैं मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाऊंगा, कोई सोच नहीं सकता था कि मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मैं उस पर बेल्ट बांधूंगा। आज आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतर हुआ है और बेहतर होने की जरूरत है। जो भी अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे, कुछ पकड़े गए हैं और कोई बचेगा नहीं। ये सरकार किसी को बचाने वाली नहीं है और बेहतर से बेहतर कैसे इंतजाम हो सकता है इस पर भी सरकार। लास्ट सवाल मैं महताब जी से ले रही हूँ, वक्त कम है जी। महताब जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम, इनके पास बेहतरीन डिक्शनरी मौजूद है और ये लफ्जों के जादूगर है, मैट्रिक्स ऑफ वर्ड्स है इनके पास। ये बड़ा अपने तमाम नेता लफ्जों के जादूगर होते हैं महताब साहब, तमाम नेता लफ्जों के जादूगर होते हैं। मैम मेरी बातों को सुनिए, एक मिनट मुझे वक्त दिया जाए। मैं युवा हूं और मुझे वक्त भी देना चाहिए आपको। आप ये बताइए कि ये जो जादू इनकी सरकार और सरकार के मुखिया बारहा बोलते हैं कि अपराधियों पे अंकुश लगेगा और अपराधियों को ये संरक्षित नहीं देने वाली सरकार है, फिर भी इस पे जवाब नहीं देंगे। और ये बोलते हैं कि जनता की जागरूकता को ये सरकार अपने ऊपर लेती है कि जनता अवेयर हुई है, बड़ा है, जनता शिक्षित हुई है कि हाँ कि हेलमेट पहन के चला जाए, सीट बेल्ट लगा के चला जाए, तो इसका क्रेडिट सरकार ले रही है। गजब बात है, गजब सरकार है, इनको एकदम लज्जा नहीं आती, तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है, शर्म नाम की चीज ही नहीं है। और ये बेहद संजीदगी से सोचने की बातें हैं। उस परिवार के सामने अगर ये जाके ये वर्ड बोल सकते हैं कि ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रहती है, अरे ये बोल के देख नहीं आ रही आवाज, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है महताब साहब, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है जी। आवाज अब आ रही है? आवाज मैम जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो ये बताइए कैसे इनके अंदर जरा सी भी संजीदगी नाम की चीज नहीं है। बोलिए, ये क्या बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं, इनको तो माफी मांगनी चाहिए। अगर वो मेयर साहब के घर पे जाके अगर ये बात उनके परिवारजनों और उनके लोगों के पीछे और दलितों के साथ सामने जाके, दलितों महादलितों का पिछड़ों के पीछे जाके ये बात अगर बोलते कि ऐसी छुटपुट घटनाएं होती रहेगी, तो बताइए क्या जनता करेगी? इनको दौड़ा के भगा देगी, यहां से दौड़ा के भगाएगी। इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको लाज नहीं है, इनको शर्म नहीं है। और अपने सरकार को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह की बातें बोलते रहे, इनको शर्म। इनको इस डिबेट पैनल में सबसे पहले आपके द्वारा माफी मंगवाइए मैम, आप इनको माफी मंगवाइए कि इस तरह की बातें नहीं बोलिए। किसी ठीक है, लास्ट कमेंट, बहुत छोटा सा जवाब, बहुत छोटा सा जवाब, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। असवर शम्सी साहब, बहुत छोटा सा जवाब। देखिए, अपराधियों पे लगाम हो रहा है और होना चाहिए, और ये बात तय है कि जो घटना हुई है वो शर्मनाक है, अपराधी पकड़े गए हैं और जो लोग बचे हैं वो भी पकड़े जाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये सरकार अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। चलिए, मुआवजा चाहूंगी, वक्त नहीं है और ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि बिहार के अंदर क्या पुलिस का इकबाल खो चुकी है पुलिस अपना इकबाल, क्योंकि अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन सरकार का दावा है कि अपराध कम हो रहा है। आज के नज़रिए में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।